यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मैं अपराधी जन्म का, नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो उबार। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको ज्ञान की बात और धार्मिक सत्संग सुनने को मिलेंगे और इस चैनल पर संतों का अनुभव तथा शास्त्रों का ज्ञान बताया जाता है। इस चैनल के माध्यम से अनमोल प्रवचन लोगों तक पहुंचाना है। इस चैनल में आपको प्रेरणादायक सच्ची कथा, भक्ति भजन, धार्मिक कहानी, अनमोल विचार और संतों के प्रवचन सुनने को मिलेंगे। तो देखिए, बताया है, अवधू हम तो प्रवटन के वासी। अवधू हम तो प्रपट्टन के वासी। तीरथ जाही ना देवल पूजो, ना वृंदावन काशी। अवधू हम तो प्रपट्टन के वासी। ऐसा दर्पण मंजी हमारे, हम दर्पण के माही। ऐनक दरिया चश्मे जोए, नूर निरंतर झाही। रहनी रहे सो रोगी होई, करनी करे सो कामी। रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोई कसाई, जग में बह सो बोरा। ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जराए, हरि की हाट उठाई। राम रहीम मंजूरी कर हैं, उस दरगाह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे। रामचंद्र दशरथ के पूता, से करता ठहरावे। एक न करता दो न करता, नो ठहराए भाई। दसवा भी धुंधर में मिलची, सत्य कबीर दुहाई। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि हे साधुओं, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पर तीर्थ भी नहीं है और न देवताओं की पूजा है और न ही वृंदावन काशी है। अर्थात हम सतलोक के रहने वाले हैं। वहां पर ऐसा कोई भी आडंबर नहीं है। हमारे पास एक दर्पण है और हम दर्पण के बीच में हैं। अर्थात हमारे पास एक ऐसा चश्मा है जिसमें नूर निरंतर झलकता रहता है। जो लोग इस बात से अलग हैं, अर्थात मृत्यु लोक में रहनी करनी में लगे हैं, वह मनुष्य तो रोगी तथा कामी हैं। लेकिन हम तो रहनी करनी से अलग हैं और न हमारा कोई स्वामी है न सेवक है। इस संसार में जो हठ योग के द्वारा इंद्रियों को कसता है, वह तो कसाई है। और जैसे संसार बह रहा है, वैसे ही जो लोग बह रहे हैं, तनक भी विचार नहीं कर रहे हैं, वह सब तो मूर्ख हैं, काल के जाल में फंसे हैं। जो काल के जाल से निकलना चाहते हैं, तो हमारी बात को समझें। हमारे पास विहंगम मार्ग का खेल है। संसार तो ठाकुर की पूजा में लगा है, जगह जगह हरि की हाट लगी हैं, लेकिन यह सब फंसाने वाली पूजा है। सत्य के दरबार में राम और रहीम तो चाकरी करते हैं, अर्थात वहां किसी का जोर नहीं चलता। इस मृत्यु लोक में ज्यादातर गणेश महेश और शेष की पूजा कर रहे हैं, पत्थर पर जल चढ़ा रहे हैं और अर्थात सत्य को छोड़कर असत्य की पूजा में लगे हैं। जो इस संसार में जन्म लेते हैं,
और जिनका मरण भी होता है, उनको कर्ता मानकर अर्थात अविनाशी मानकर धोखे में पड़े हैं और कहते हैं कि 10 अवतार हुए हैं, वही कर्ता हैं अर्थात अविनाशी हैं। उन्हीं को पूजेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। कबीर साहब कह रहे हैं कि 10 अवतार धूल में मिल गए, अर्थात आवागमन के चक्कर से नहीं निकल पाए। आगे कह रहे हैं, अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। सुर असुरन की राण मंडी है, त्रिगुण दीने गोते। यदि जन्मे नहीं रामचंद्र राजा, तो क्या रटती बाजी। वेद कुरान नहीं जद होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। शेष महेश गणेश न सिरजे, गोरा नहीं गवारा। ब्रह्मा सावित्री नहीं होते, तब कहाँ थे प्राण 18। कृष्ण विष्णु कन्हैया कन्हैया भगवाना, 9 अवतार नवेला। नाज बिंदु में खेलन आए, आखिर फोकट मेला। होती 16 सहस गोपी का, राधा संग पटरानी। कहाँ गए वो कन्हैया खेलत, जाकी कहो निशानी। कबीर साहब हमारे अज्ञान के पर्दे को हटाकर समझाने की कृपा कर रहे हैं कि अयोध्या और दशरथ दोनों ना होते तो रामचंद्र कहाँ से होते, और यदि रामचंद्र का जन्म नहीं होता तो किसका नाम रटते। वेद कुरान नहीं होते तो पंडित और काजी क्या पढ़ते। शेष महेश गणेश गोरा ब्रह्मा सावित्री आदि ना होते तो 18 पुराण कहाँ से होते। विष्णु ही कृष्ण भगवान बने और नए नए रूप धरकर 9 अवतार कहाए। 16,000 गोपिका और पटरानी के रूप में राधा कहाँ चले गए, जिनकी निशानी का भी पता नहीं है, और कह रहे हैं कि यह सब नाज बिंदु में खेलने आए, अर्थात सब विषयों में ही खेले। यहाँ पर सुर और असुरों की हमेशा राड़ रही है और सब तीनों गुणों से बाहर नहीं निकल पाए, अर्थात तीनों गुणों सतरजतम में ही गोते खाकर संसार चक्र में ही पड़े रहे और संकेत कर रहे हैं कि जो इन्हीं तीनों गुणों में फंसे हुए हैं और देवताओं को पूजते रहेंगे, वे भी तीनों गुणों में ही फंसे रहेंगे। जब तक सत्य की पूजा नहीं करेंगे अर्थात गुणातीत नहीं होंगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। धरती अंबर पावक पानी, चंद्र सूर्य भी जासी। मेरु कुमेर चलंगी बाजी, रह एक अविनाशी। ओम सोहंग ना जदि होते, ना अनभय हाट उचारम। मूल न फूल न तरवर शाखा, किससे कीन पसारम। 5 तत्व आरंभ न होते, ना थी त्रिगुणता की। अष्टयोग आसन नहीं होते, तब कौन ज्ञान पद भाखी। काया माया सूरत मूरत, चेहरा शिकल न सूवा। कौन भेद बाजीगर कीना, हंसा किससे हुआ। एक पूर्ण ब्रह्म बिनानी, बीना माया उपजी जासे। ओम मूला इसम जोगनी, कर में मुगदर फांसे। जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए, 3 पूत की माई। जाके उदर नाद में आए, उल्टी वाह प्रणाई। त्रिगुण रूप धरिया योगनी, भ्रम भुलाने योगी। निरालंब निर्गुण के जाति, इन्हें वेग संयोगी। संत अपनी वाणी के द्वारा समझा रहे हैं कि एक समय था जब धरती आकाश अग्नि पानी वायु कुछ भी नहीं था और न सूर्य चंद्रमा पर्वत आदि नहीं थे, लेकिन सबसे पहले शुरू में अविनाशी परम पिता परमात्मा तो थे। और एक दिन ऐसा आएगा कि धरती आकाश पावक पानी चंद्र सूर्य मेरु कुमेर सब चले जाएंगे, अर्थात नष्ट हो जाएंगे
क्योंकि यह सब नाशवान है और अंत में एक अविनाशी परमपिता परमात्मा ही शेष रह जाएंगे। वही सत्य है, वही सत्य रहेगा और उसी सत्य ने सृष्टि की रचना करी है। और आगे समझाकर कह रहे हैं कि यदि ओम सोहंग ना होते तो अमरलोक का पता कौन बताता। अर्थात मूल फूल तरवर और शाखा न होते तो कौन सृष्टि को चलाता। यदि वृक्ष की जड़ शाखा न हो तो क्या उस पर फूल फल पत्ते आदि का पसारा होगा। मूल यानी जड़ है कबीर साहब, और तना है क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म, और शाखा है त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि ये ना होते तो संसार का पसारा कैसे होता। और यदि आरंभ में 5 तत्व तथा 3 गुण ना होते तो काया माया सूरत मूरत चेहरा और अनेक तरह की शक्ल कहाँ से होती। इनका बनाने वाला कौन कारीगर है, कौन कलाकार है, और इस काया में हंस कहाँ से आया। यदि ये सब कुछ परमात्मा ना बनाते और यदि अष्टयोग और आसन ना होते तो तब ज्ञान की गाथा को कौन गाता। आगे कह रहे हैं कि एक पूर्ण ब्रह्म ने ही कपड़े की तरह बुनकर सब लोगों की तथा ब्रह्मांडों की रचना करी और उसी से माया उपजी है। वह जोगनी ओम मूला है। यही मूला अष्टांगी उत्पन्न हुई। मूल सत साहिब पूर्ण ब्रह्म निअक्षर रूप से हैं। इसने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। यही 3 पूतों की माता है। दुर्गा माँ के उदर में सूक्ष्म रूप में अर्थात नाद में आए। इसने ही त्रिगुण रूप धर के सब योगियों को भ्रम में डालकर भुला रखा है। सभी अपने को भूले हुए हैं। हम सब निर्गुण के अंश हैं अर्थात परमात्मा परम हंस के अंश हंस आत्मा है। जो परमात्मा किसी के सहारे नहीं है, जिसकी स्वयं की सत्ता है, वह ही निरालंब निर्गुण है। और उसी परमात्मा से मिलने का हमें शीघ्र ही यत्न करना चाहिए, तब सुख शांति मिलेगी। कृत्रिम ख्याल तब तक सब सिरजे कच्छ मच्छ जब नीजनी में। 5 तत्व की गुजरी कीनी ब्रह्मा चोले सी में। एक बनावे एक खपावे एक करे प्रतिपालम। शब्दातीत सकल से न्यारा यूं सब त्रिगुण ख्यालम। धरती अंबर धोल बनाए सिरजे लोक अनंता। 184 जाति उपनी चाले अनगिन पंथा। चारे खानी चारे वाणी ओम सोहंग बोले। शब्दातीत शून्य का वासी निश्चल अचल न डोले। 5 तत्व की गुजरी विंसे कोई राखे जुगता योगी। ब्रह्म अग्नि में चोला हूँ मैं सो असली ब्रह्म विरोगी। 5 बाई के बंध लगावे उर में पवन समेटे। त्रिकुटी संधि शून्य सुर पूरे तो अविचल मूर्ति भेंटे। शून्य मंडल में काम धेनु है पीवत हैं रस भोगी। हज के जीव हजीरे पूजे पत्थर सेवे रोगी। 9 नाथा सिर नादू पूरम 84 को तारो। 33 सिर ताल बजाऊं खेलो शून्य पारो। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा सब जीवों को जगा रहे हैं कि परमात्मा ने विचार करके आरंभ में 4 स्थायी लोक रचे। उसके बाद अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की और फिर क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की उत्पत्ति करी और हंस आत्माओं की उत्पत्ति करी। क्षर पुरुष ने तपस्या करके 21 ब्रह्मांडों को और 5 तत्व तथा 3 गुणों को पाया। क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म ने दुर्गा माँ के द्वारा 3 पुत्रों को जन्म देकर आदेश दिया
कि ब्रह्मा तुम रचना करो, विष्णु तुम पालन करो और शंकर तुम संहार करो। ये सब त्रिगुण की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा पसारा फैला। वह परमात्मा तो सबसे न्यारा है, शब्दा शब्दातीत है, अर्थात शब्दों से परे है। उसका बखान शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता। उसी ने अनंत लोक रचे, धरती अंबर को बिना सहारे के आकर्षण शक्ति के द्वारा स्थित किया और 4 खान 84 लाख योनि तथा भिन्न भिन्न जाति और अनगिनत पंथ बना दिए। उसी में सब जीव भ्रम जाल में उलझ गए, जबकि सबके अंदर आत्मा की आवाज ओम सोहम की धुन में बोल रही है, जिसको जीव समझ नहीं पाता, क्योंकि इसको समझने के लिए ही तो गुरु की आवश्यकता है। वह परमात्मा तो शून्य का वासी है और शब्दातीत है। एक दिन यह 5 तत्व की गुजरी अर्थात शरीर का भी नाश हो जाएगा, दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। जो जीव उस सत्य का सुमरन भजन करेगा उसे दोबारा भी मनुष्य जन्म मिल जाएगा। इसलिए तो कहा है कि कोई राखे जुगता योगी, अर्थात कोई योगी जो इस चोले को ब्रह्म अग्नि में तपा दे, वही असली ब्रह्म का वैरागी है। और कह रहे हैं जो 5 वायु को रोके अर्थात बंद लगाए और अपने उर में वायु को समेटे तथा त्रिकुटी में ध्यान लगावे, तब उस अविचल मूर्ति के दर्शन पाएगा। परमात्मा ने इस शरीर में सब सूक्ष्म शक्तियां और आत्मा के द्वारा इसको रचा है। इसी में कामधेनु है, इसी में वह अमृत रस है जिसको पीकर अमरता को पाया जाता है। लेकिन जीव समझ नहीं पाता। मनुष्य तो हद को पूज रहे हैं, बेहद को कोई नहीं जानता, ना ही कोशिश करते हैं, अर्थात जड़ को पूज रहे हैं। कह रहे हैं कि पत्थर की सेवा करने वाले अर्थात पूजने वाले सब रोगी हैं, क्योंकि अपने रोगों को दूर करने के लिए पूज रहे हैं और आगे भी रोगों को ही बुलावा देकर बंधन में पड़ेंगे। और कह रहे हैं कि परमात्मा सब जीवों को, सब सिद्धों को, सब नाथों को और सभी देवताओं को अर्थात 33 करोड़ देवताओं के सिर पर भी ताल बजा रहा है, लेकिन उस ताल को कोई नहीं सुन पा रहा है। यह उनका अपार खेल है और वह शून्य में बैठकर सब कुछ जता रहे हैं। आप सब अमर देश के वासी हो, सतलोक में आकर शांति को पाओगे। जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है वह आपके ही अंदर छुपा है और धुनात्मक रूप में ताल बजा रहा है कि वह मैं हूं, जिसे ढूंढते हुए तुम लाखों जन्म बीत गए और नहीं मिल पाए। आगे कह रहे हैं धर्मराय सुदावा बांधो, जम का दंड मिटाऊं, भवसागर से नौका पेलो, हंसा सतलोक पठाऊं। ज्ञान हमारा घुड़ला कहिए, जीन अजब गुलजारा, हुक्मी आए हुक्मी पठाए, हंस भये असवारा। हमरी बोली पूरब पंथी है सो जात अजाति, स्वालिंग शिला नहीं हम धोखे, ना सो पूजा पाती। ना हम काजी ना पंडित मुल्ला, ना हम हिंदू तुर्का, ना हम कुतुब गोश ओलिया, भेद लखाऊं धुरका। रोजा नेम नवाज न जाना, ना कोई तस्बीह माला, गीता गायत्री ना पढ़ते, ना आसन मृग छाला। द्वादश तिलक नहीं हम कर हैं, दर्पण ध्यान न धोती, कागज कलम नहीं कोई हमरे, ना पत्रा ना पोथी। ना हम जंगम शेख सेवड़े, ना कोई तपा सन्यासी, उन्मन रहा अनाहद राते, परम शून्य के वासी।
अमर लोक से हम चले आए, शब्द हमारा मेला। जनदास गरीब कहें रे संतो, यो जग दीखे हेला। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो जीव सदगुरु की शरण में आते हैं, उनका बंधन काटकर और यमराज के दंड को मिटाकर इस भवसागर संसार से नाम की नौका में बैठाकर हंसों को सतलोक पहुंचाते हैं। और कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान घोड़ा है, इस पर अजब प्रकार की जीन कसी है, अर्थात गिरने का कोई चांस नहीं है। और जो जीव इस ज्ञान रूपी घोड़े पर सवार हो जाएगा, उसे तुरंत ही आकर सदगुरु सतलोक पहुंचा देंगे। सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा पंथ सबसे पहला है और हमारी वाणी भी सबसे पहली है। अर्थात जब कोई न पंथ था और न जाति थी और न ही कोई धर्म था, केवल सत पंथ और सत धर्म था, जिसे आज सनातन के नाम से जाना जाता है। उस सत्य पंथ में सत्य की ही पूजा होती थी, उसमें कोई धोखे का काम नहीं था। आज पत्थर पूजा करके हम धोखे में पड़े हैं। आज की पूजा उपासना पहले नहीं थी। और कह रहे हैं कि हम पंडित मुल्ला भी नहीं हैं और ना हम हिंदू तुरक हैं। हम किसी भी मजहब की बात नहीं कर रहे। हम तो सतलोक का भेद बताकर अपने निज धाम जाने की बात करते हैं। वहां पर रोजा नमाज नहीं है और न ही तस्बीह और माला है और न ही गीता गायत्री पढ़ी जाती है, न ही मृगशाला बिछाकर आसन लगाए जाते हैं और न ही द्वादश तिलक लगाकर धोती नेति तर्पण ध्यान आदि भी नहीं करते। वहां पर कोई आडंबर नहीं है और वहां पर कागज कलम पत्रा पोथी भी नहीं है और न ही तपी सन्यासी हैं। वहां तो उन्मनी अवस्था में अनहद धुन में लीन रहते हैं। जो शून्य से परे परम शून्य है, हम वहां के वासी हैं, उसी अमरलोक से चलकर आए हैं और शब्द हमारा मेला है। अर्थात शब्द से ही सब चमत्कार हो रहा है, शब्द से ही संसार हरा भरा है। बताया कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। नानक शब्द घटाघट आछे, सकली सृष्टि शब्द के पाछे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि यह संसार तो हेला दिख रहा है, अर्थात बोराना है। सब भ्रम में पड़े हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना। और नेमी देखे धर्मी देखे, नेमी देखे धर्मी देखे, करें प्रात स्नाना। संतों देखत जग बोराना। और बहुतक देखे पीरे ओलिया, बहुतक देखे पीरे ओलिया, पढ़ते वेद पुराना। संतों देखत जग बोराना रे, संतों देखत जग बोराना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु समेत शिष्य सब डूबे, अंतकाल पछताना। संतों देखत जग बोराना रे, संतों देखत जग बोराना। हिंदू कहे राम मोहे प्यारा, हिंदू कहे राम मोहे प्यारा, तुरक कहें रहमाना। और आपस में दो लड़ लड़ मुए, मरम न काहू जाना। संतों देखत जग बोराना रे, संतों देखत जग बोराना। कहें कबीर सुनो भई साधु, कहें कबीर सुनो भई साधु, ये सब
भरम भुलाना। कीति कहूँ कहा नहीं माने, आप ही आप बंधाना। संतो देखत जग बोराना, रे संतो देखत जग बोराना। सत्साही।